औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की बात हो रही है और पाकिस्तान में गर्मी का जो हाल है, इस कदर शिद्दत गर्मी में बढ़ती जा रही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। लोग अपने घरों से निकलें तो कोशिश करें कि अपने सर पे ऐसा कोई कपड़ा रख लें या रुमाल रख लें जिससे गीला कर दिया जाए, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये ऐसी गर्मी है कि जो बीमारियों की तरफ गामजन कर सकती है। तो एक अच्छा मैसेज था कि गर्मी से बचिए, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको धूप ढलने के बाद अगर कर लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। नहीं पता कि आने वाले वक्तों में गर्मी किस कदर बढ़ सकती है। हम तो परवरदिगार से यही दुआ करेंगे, या अल्लाह पाक रहमत बरसा दीजिए। बारिश अगर हो जाए तो इस गर्मी का ज़ोर टूट सकता है। नाज़रीन, बाखबर पाकिस्तान में हमेशा ही एक नया टॉपिक होता है कि, और आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया, आप रोज़ाना की बुनियाद पर इनको देखते हैं। मेरी मुराद है नुमाइंदा खुसूसी हैं जनाब चौधरी उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, आप बताएं। इनके साथ ही हमारी दूसरी जो कि नुमाइंदा खबर पाकिस्तान है, निदा शेख। निदा, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी तबीयत है आपकी? माशाअल्लाह सब ठीक है। आप बीमार हो गई थी, हमें बड़ी टेंशन हो गई थी आपकी, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है ना कि बीमारी का। बिल्कुल ऐसे ही है। दरअसल टेम्परेचर एकदम इतना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कराची का कि लास्ट हमने जब सीज़न गुजारा गर्मियों का तब भी ऐसे ही था। फिर सर्दियां अभी हद से ज़्यादा पड़ी और अब गर्मियां भी उसी हिसाब से आ रही हैं बिल्कुल, और आपको बीमारी की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन ये इंसान के गुनाह है। आपको सर्दी भी शिद्दत से लगती है और गर्मी भी शिद्दत से लगती है, ये गुनाह है। इस कदर इंसानों के गुनाह बढ़ चुके हैं कि गर्मी सर्दी ये वैसे ही है, लेकिन ये गुनाहों का नतीजा है। नाज़रीन किराम, हमें पता ही नहीं हमसे कौन सी ख़ता हो जाती है, हमें पता ही नहीं किसी की दिलाजारी हो जाती है, तो फिर हमें गर्मी भी वैसे ही लगती है, सर्दी भी वैसे ही लगती है। अलावा भी ना, दरअसल पहले ना प्लांट्स वगैरह काफ़ी लगाए जाते थे, अब बल्कि प्लांट्स को ना हटाया जाता है। बहुत कम जगहों पे आप देखेंगे जहाँ पे हरियाली वाली जगहें होंगी, उनको प्लांट्स काट के बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं और सारी चीज़ें इस तरीके से शॉपिंग मॉल्स होते हैं। मुख्तलिफ कोई भी प्लांट हो गया तो उसकी वजह से ना हमारे जो टेम्परेचर होता है वो एक मेंटेन रहता है। मगर ज़ाहिर बात है जब प्लांट्स नहीं होंगे और सारी इसी तरीके से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ऐसा ही है। उस्मान हमारे दरमियान मौजूद है। उस्मान, आप क्या देखते हैं? क्योंकि कल बाइकर्स की एक नई मैंने रैली देखी कि मुझे अच्छा लगा कि किस कदर इतनी सारी बाइक्स, और हर बाइक एक से बढ़ के एक थी। ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? ये इब्रार भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कल जैसे कि आप साथ भी थे, आपने देखा माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, 15 ईयर्स ओल्ड हो गए तकरीबन इस फील्ड की भी अंदर। तो माशाल्लाह मंथ के अंदर हमारा जो ग्रुप है पूरा, तो जैसे कल एक ओपनिंग थी हमारे QJ मोटर्स की, तो वो भी फ्रेंड है, ABS शोरूम है फेज़ 2 के अंदर, अकबर भाई। तो इस पार्ट का हम लोग हिस्सा है सारा। तो मंथ में जैसे हम लोग फिर बाइकें अपनी चेक करते हैं, फिर कभी एयरपोर्ट निकल गए या कभी नूरियाबाद निकल गए। सैटरडे राइड पे जाते थे हम लोग फेज़ 8 ट्रैक पे। अब वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती हो गई है क्योंकि रमज़ान में एक लड़की की डेथ भी हुई है ओवर स्पीडिंग की वजह से। वो कहीं शहबाज के सिग्नल से निकला है तो ओवर स्पीडिंग में तो आगे से गाड़ी आई है, वो गाड़ी ने हिट किया, ऑन द सपोर्ट लड़के की डेथ हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे फेज़ 8 में जो दरक्षा थाना लगता है थोड़ी सख्ती भी हुई है। तो इसलिए हम लोग फिर असल में ट्रैक्स है नहीं इधर। तो मेरी ये है कि दिली ख्वाहिश के हमें इदारे भी सपोर्ट करें, कोई हमें ट्रैक भी दिया जाए ताकि हम लोग अपनी बाइक चेक करें। सैटरडे संडे वीकेंड्स पे हम लोग नाइट को या संडे को हम लोग फजर के बाद अक्सर निकलते हैं राइड्स पे, तो हमें एक प्रॉपर ट्रैक दिया जाए ताकि हम वहाँ जाके अपनी बाइकें चेक करें। अच्छा, ये जो बाइक्स होती हैं ये पाकिस्तान में बहुत कम देखी जाती हैं, हैवी बाइक्स हैं। जी जी। तो एक एक बाइक जो लाखों की है, तो ये कैसे लेके आते हैं वहाँ से, और कैसे आप रोड पे, क्योंकि इसको जब रोड पे उतारा जाता है तो इसके ब्रेक भी नॉर्मल नहीं होते। तो कराची में तो इतनी ट्रैफिक होती है, लेकिन आपके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर आप इसकी ट्राई कर सकें। इनका असल में एक तो मसला ये है कि अबरार भाई नॉर्मल बाइक्स की तरह ये बाइक्स नहीं चलाई जाती। इनके ब्रेक्स, इनकी गेयर्स, हर चीज़ काफ़ी डिफरेंट है।
फिर आपने इनका रात को शोर सुना होगा कितना शोर होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को लेके। हमारी इदारों से यही है कि हम लोग अभी इसको प्लेटफॉर्म को लेके आए, इसको जितना बड़ा हो सके उसको करें हम लोग। वो बात तो आपकी सही है कि इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करें, और ऐसा भी नहीं है, ट्रैक फराम थे क्योंकि कराची के पास नहीं थे। सीआर का ट्रैक आपको पूरा दिया हुआ था, मगर उसके ऊपर आप आए दिन के देखते होंगे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है? बाइक उठा के विली मारना, और वो बाकायदा भाई बाइकों पे लेट जाते हैं, जैसे घर में उनको लेटने के लिए बिस्तर नहीं असल मिल में रहा। मसला वो 70-125 होती है, ये बाइकर है, हैवी बाइक्स, ये स्टैंडमैन बाकायदा इनको पूरी, ये लोग अपनी सेफ्टी पहन के जाते हैं, हेलमेट्स होते हैं इनके, जो जो अपनी सेफ्टीज होती हैं वो पहन के जाते हैं। वो बाइक्स अलग है, 70 वाले 125 वाले वो अलग बाइक है। जो बाइकर्स हमारे हैवी बाइकर्स हैं वो पूरी सेफ्टीज के साथ जाते हैं। सम टाइम होता है रूट से कुछ पता नहीं चलता, हादसा वो बोलते हैं ना, ड्राइवर जब तक गाड़ी मारता नहीं ड्राइवर नहीं बनता। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर आप ऐसे काफ़ी हैवी बाइकर्स को भी ले लो तो उनके भी एक्सीडेंट्स हुए। इवन आपको शायद याद हो, आज से 2-2.5 साल पहले एक बाइक रेस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी मशहूर राइडर था बाबू 70 उसका, तो उसके अंदर उसकी वाइफ थी, उसकी एक बच्ची है, तो अब वो जाहिर बात है उसके साथ नहीं है और वो बच्ची यतीम हो चुकी है। तो उसके अंदर उसका क्या मतलब कसूर कि आप एक अपना शौक पूरा करने के लिए मौत के खेल से खेल रहे हो। अच्छा नीता, जब भी तो हम ये कह रहे हैं कि इदारों को हमें सपोर्ट की जाए, हमें कोई ट्रैक फराम किया जाए। होता क्या, अब बाइकर्स एक अपने रूट्स पे जा रहे हैं, अब बीच में क्या होता है, चिंची रक्षी वाले 70 वाले 125 वाले अंदर घुस जाते हैं इन लोगों के। तो क्योंकि बाइक्स की टर्निंग्स और इनको रोकने का हर तरीका डिफरेंट है, तो दूसरे चिंची वाले बाइक्स वाले अंदर घुसते, तो इसलिए उनके हादसा हो जा सकते हैं। तो हमारे पास असल में ट्रैक हो ना, सिर्फ बाइक्स का ट्रैक हो, गाड़ियों का ट्रैक अलग हो। नहीं, एज अ स्पोर्ट एथलीट साइट्स पे अगर आप जाओ तो एक अच्छी एक्टिविटी है ये भी, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग एंड ऑल, मगर उसका एक अलग तरीका होता है। और मतलब अगर आप उस वे से पूरा चलें तो समझ में भी आता है, मगर हर कोई चलता फिरता आकर राइडर बन जाए और वो मतलब उसके पास, इवन उन लड़कों के पास लाइसेंस भी नहीं होता है, उनकी एज भी नहीं होती है और वो घूम रहे अच्छा होते होता है क्या है कि कभी आप देखें सैटरडे नाइट को आप इशारा फैसल रोड पे देखें कि छोटे छोटे बच्चे बाइक्स पर लेट जाते हैं। हाँ। अच्छा कोई खड़ा हुआ है, अरे भाई आप खड़े तो हो गए, आप तो लेट गए, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी ने अगर आपको ठोक दिया और आप लेट गए तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा वो एक मौत जो होती है वो पूरे घर की मौत का सबब बनती है। आपकी माँ है, आपकी बहनें हैं, आपकी इस हरकत से आपकी पूरी फैमिली, पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद लाइसेंस की बात होती है, अगर किसी गाड़ी से आप टकरा जाते हो तो फिर आप सब बाइकर्स होते हैं वो फिर उसके ऊपर धावा खोल देते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास हैवी बाइक्स हैं तो उनके लिए एक ऐसा ट्रैक मुहैया करना चाहिए कि जिसे आप तरीके से इंसानों की तरह यूज़ करें, ना कि जानवरों की तरह खड़े हो जाए और लेट जाए। इन चीज़ों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। क्या कहेंगे उस्मान? मेरा भी इब्रार भाई यही मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि हमें प्रॉपर ट्रैक दिए जाए। सैटरडे संडे को हम वहाँ जाके अपनी बाइक चेक करें, फिर फैमिलीज भी आती हैं देखने के लिए, ताकि हमें एक ट्रैक प्रॉपर होगा तो हम उस पर जाके अपनी बाइकें भी चेक करेंगे, इससे फिर हादसा की शिकार भी कोई भी नहीं होगा। असल में इशारा फैसल, आप रश में घुस रहे हो, आपने ओवर स्पीडिंग की, कोई आगे से आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए हादसा ज़्यादा बढ़ता है। जो है ये तो रश में चल भी नहीं सकती, इनको तो खुला रोड चाहिए कि जिसपे ये पूरे तरीके से अपने जोबन के साथ चल सके। जी, प्रॉपर एक चाहिए। इसके ऊपर अभी हमारी माशाल्लाह नुमान भाई है, फर्स्ट इंप्रेशन वाले, ABS मोटर वाले अकबर भाई हैं हमारे, तो माशाल्लाह इसके ऊपर अभी हमारी चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, हमारी कुछ इदारों से भी बात चल रही है। इंशाल्लाह मेरा यही है कि जल्दी हम इसको किसी ट्रैक के ऊपर, नूरियाबाद आई थिंक या बैरियर टाउन की तरफ है, क्यों इतना बड़ा ट्रैक्स इधर कराची में है नहीं चलाने के लिए। कराची में तो आम आवाम के लिए ट्रैक नहीं है, ये तो हैवी बाइक्स हैं। जी। आप जब हैवी बाइक्स 20-25 रोड पे आ जाएंगी तो आम इंसान क्या करेगा? तो इसके लिए तो भाई बेहतर यही है कि अपने घरों पे बाइकें खड़ी रखें और इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है भाई। 25-25, 40-40, 50-50 लाख की एक मोटर बाइक है, एक 2-2 करोड़ की मोटरसाइकिलों को बेच के और 3-4 यतीम बच्चों की शादी ही करवा दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्या कहेंगे सर? ये इब्रार भाई शौक है बेसिक। अब बाइकें एक करोड़ की भी है, 2-2 करोड़ की भी है बाइक्स। अच्छा। ये सर शौक है। हमारे ग्रुप में माशाल्लाह ऐसे भी हैं जो करते हैं, NGOs भी खोली हुई है, वो करते भी हैं। अब हर किसी का अपना शौक है। लेकिन ये मौत की सवारी है।
बाइक इतनी 2 करोड़ की बाइक लेके आप जा रहे हो और खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो वो 2 करोड़ तो गए ना आपके। अगर वही 2 करोड़ आप किसी मस्जिद पे लगा दें, किसी की किफ़ालत कर दें, तो मेरे ख्याल से आप 10,000 15,000 एक एक फैमिली को भी दें तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ की आप दुआएं ले सकते हो। अच्छा इब्रार ना के रोड पे आके विली मार के बददुआएं लो। एक चीज़ और भी होती है, हम लोग जब कभी वीकेंड्स में निकलते हैं तो हमारे ग्रुप का एक टीम लीडर होता है, वो उनको पूरा टैकल कर रहा होता है कि 2 गाड़ियाँ आगे होती हैं तो वो उनको बता रहे होते हैं रूट्स ना कि अभी राइट लेफ्ट। अच्छा अगर 2 गाड़ियां आगे होंगी और जो पीछे जब जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता है 2 गाड़ियां आगे, वो सबको बता रहा है जी जी। अगर मेरा ब्रेक फेल हो जाए तो वो जो 2 गाड़ियां आगे जा रही है उनका क्या हाल होगा? मैं तो नहीं में जाके नहीं इब्रार भाई, असल में मसला ये है कि हम लोग उनका क्या होगा? बाइक्स वगैरह तकरीबन सब चीज़ें ऑयल ब्रेक्स वगैरह चेक्स करके, क्योंकि हर वीकेंड्स पे ये बाइकें शोरूम में जाती हैं और अकबर भाई माशाल्लाह अपने तरीके से सारी बाइकों को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 25 ईयर्स हो गए अकबर भाई को माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर, तो बहुत अच्छी तरीके से बाइकों को देखा जाता है फिर निकाला जाता है रूट पे। देखिए आई डोंट थिंक सो ये शौक कोई बुरा नहीं है, मगर अगर आप इसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ लेके चलो, आप जब निकल रहे हो तो उससे पहले इनकी वाली बात कि बाइक्स चेक होती हैं, और स्पेशली बाइक चेक करने के अलावा भी ये भी देखा जाए कि जो चला रहा है वो खुद भी इस काबिल है नहीं है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। बिकॉज मैं खुद भी स्पोर्ट फील्ड से ही रिलेट करती हूँ। अच्छा स्पोर्ट्स से भी आप रिलेटेड है? जी। कौन कौन सी चीज़ों से आप रिलेटेड आज नाज़रीन को बता दीजिए आप। 2013 में मैं एज अ सिंग प्लेयर जूडो खेलती थी, जो मेरे कोच थे वो मोहम्मद तकी थे, और अभी जो है वो मैं फेंसिंग करती हूँ एपीएस स्टाइल के अंदर, मगर कुछ टाइम से ज़रा गैप आया हुआ है, थोड़ा एक्टिविटीज़ के अंदर मैं थी तो उसमें बिजी थी, नहीं टाइम दे पा रही थी। तो वहाँ पे भी जब हम लोग मैच के लिए जाते हैं ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद भी यकीन करें कि वहाँ पे एक मैच छोटा सा होता है, उसमें देखा जाता है कि कौन खिलाड़ी अच्छे से खेल सकता है, फिर उसको फाइनलाइज किया जाता है, लिस्ट बनती है, फिर उन लिस्ट जो तैयार होती है ना उनमें कंपटीशन होता है, देन उसको फिर आप लेके जाते हैं ग्राउंड के अंदर, तो उसके अंदर से आपको पता चलता है कि कौन मतलब क्या स्पेशलिटी रखता है और कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ये मैंने आज का जो सेगमेंट नाज़रीन कराम रखा ना इसलिए रखा क्योंकि रोड है, हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे। देखिए जगह जगह हमारे सार्जेंट खड़े हुए हैं जो कि आपकी ट्रैफिक को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन हम तो उनके भी नहीं सुन रहे होते। ऐसा देखिए गर्मी के अंदर हमारे नौजवान खड़े हुए हैं, आपने कभी देखा जब धूप के अंदर खड़े रह के वो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप विली मारते हुए जाएंगे, बाइक पर लेटते हुए जाएंगे और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर नाखुशगवार वाक़या तो पेश आएगा। तो आप ये भी मैसेज दीजिए उस्मान भाई कि अगर आपको बाइक चलाने का शौक़ है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, एक अच्छा मैसेज है ये। नहीं इब्रार भाई आपकी बहुत अच्छी बात लगी है आपने की। असल में कहना ये चाहूँगा कि बाइक हमारी जो अपना ग्रुप है और लोगों का तो मुझे पता नहीं, हम लोग सेफ्टी के साथ निकलते हैं, प्रॉपर टीम लीडर्स होते हैं साथ हमारे, उसको वो फॉलोअप दे रहे होते हैं, तो हमारा एक ग्रुप अपने साथ एक रूट लेके चल रहे होते हैं। अब बीच में 70 वाले 125 घुस जाते हैं, इसलिए हादसा के शिकार बन जाते हैं। अच्छा एक तो ऐसी भी नस्ल भाई पाई जाती है, आपने अक्सर रोडों पे देखा होगा कि आप नॉर्मली जा रहे हो, वो भाई इतनी स्पीड में बाइक लेकर आ रहे हैं, बाइक भगा रहे हैं बीच में से निकल जाते हैं। क्या मतलब वो क्या सोच रहे होते हैं, रुकते ही नहीं है, क्या चल रहा होता है, वो रुकते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आते हैं घुस जाते हैं। अच्छा ट्रैक बने हुए शारे फैसल पे, एक फास्ट ट्रैक है, एक स्लो ट्रैक है, बाइक्स का अलग ट्रैक है, लेकिन आप यकीन कीजिए नाज़रीन कराम इस बात से मेरे इत्तेफाक करें क्या कि हमेशा जो स्पीड ट्रैक है वहाँ पर आपको बाइक ही नज़र आएगी, मगर में गाड़ी वाला हॉर्न दे दे के बेचारा थक जाता है, लेकिन वो पीछे भी नहीं हटते और ऐसे देखेंगे जैसे कि बाइक उठा के मार देंगे उसको, इतने गुस्से से देखते हैं। ये इब्रार भाई मैं दोबारा अगेन यही बात करना चाहूँगा कि ये हमारे इदारों को चाहिए कि प्रॉपर एक आउट ऑफ कंट्री भी मैं कुछ टाइम रहा तो उनका प्रॉपर एक साइकिल्स का ट्रैक अलग होता है, बाइक्स का ट्रैक अलग होता है। ट्रैक है, सारे फैसले पे भी ट्रैक बना हुआ है, लेकिन फॉलोअप नहीं करता कोई। सही हमारे इदारों को चाहिए क्या करें। नहीं सब चीजें इदारों के ऊपर लागू नहीं होती, आपके ऊपर भी लागू होती है, और हमारी जो आवाम है वो नहीं फॉलो अप करती है चीजों को। जो पुलिस वाले बेचारे सार्जेंट्स खड़े हुए हैं तब गर्मी की शिद्दत देखिए, अब आपको बता रहे होते हैं आप सेफ्टी यूज करें, नहीं सेफ्टी कौन यूज करता है मुझे आप बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं, वो तो फिर हादसा के शिकार होते हैं इसी वजह से। फिर जब ये सेफ्टी यूज नहीं करते, फिर एक कमाने वाला 10 खाने वाले घर में
अभी लास्ट टाइम भी बहुत फ्रेंड के फ्रेंड ही थे जो 27वें रोज़े की उनकी डेथ हुई, ओवर स्पीडिंग की वजह से लगे और बस रोड पे उनका कुछ आई थिंक साइड लगा है और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यही बात है नाज़रीन किराम, आप अपने बच्चों को भी ये तालीम दें कि जब जब अपने घर से वो निकलें तो एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद करें। जब तक आप एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, और ऐसा वाक़या जो आपके लिए वबाले जान बन जाता है। जान चली जाती है लेकिन उसके जाने से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी वालिदा, आपके वालिद, आपके भाई, आपकी बहनें, आपका पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है। एक्सीडेंट एक ऐसा सानिया है कि जिसे पता ही नहीं होता हो जाता है। इसलिए एहतियात कीजिए। और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और अपने अंदर भी गर्मी कम कीजिए। गुस्सा इतना आपके अंदर है कि अगर आप गलती पे भी होते हैं तो आप ऐसे देखते हैं कि जैसे जान से मार देंगे, लेकिन जितना गुस्सा आप गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद करते हैं, अगर थोड़ी सी एहतियात कर लें तो वो गुस्सा आपको आगे काम आ सकता है, ना कि वहाँ काम आएगा। अच्छा आप अब्रार भाई, आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, बहुत अच्छी बात आपने कही। रमज़ान में एक मसला पता चला कि मस्जिद से एक नमाजी नमाज़ पढ़ के निकला है और उनका किसी के साथ सिर्फ कंधा टकराया है, सिर्फ दूसरे बंदे ने आके अपने घर से पिस्टल ला के अगले बंदे को गोली मार के मार दिया। अल्लाह अकबर, ये देखिए सिर्फ कंधे टकराने के ऊपर। ये गुस्से का आलम ये है। बस गुस्सा कम कीजिए। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी तालीमात पर अमल दरामद नहीं करते। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से न्यूज़ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, फिर वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है कोमल ने, जो कि इंटरटेनमेंट की दुनिया का एक उभरता हुआ स्टार भी है। और अगले हफ्ते से हमने एक दिन मंसूब किया है इंटरटेनमेंट के हवाले से, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान हम तमाम ही खबरों से बाखबर रहते हैं। हम टिकटॉकर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए और इंस्टाग्राम्स के लिए, जो लोग जिनके मिलियंस में व्यूवर्स हैं, हम उनको अपने शो में मदऊ करेंगे। और हमारी टीम जो है उनको बाकायदा एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी, जिसके हवाले से कोमल से बात करते हैं। कोमल, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। कोमल, इंटरटेनमेंट की दुनिया में टिकटॉक पे आपका एक नाम है, तो कैसे ख्याल आया टिकटॉक का और आपने कैसे इतनी तरक्की हासिल की? बस ऐसे ही शौक था टिकटॉक बनाने का, तो बनाना स्टार्ट की। ऐसे ही बनाते बनाते फिर थोड़ी एक्टिंग का शौक हुआ, फिर लिपसिंग सब परफेक्ट होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, कुदरती। बस ये लिपसिंग मैच करना बड़ा मसला होता है टिकटॉक ये में। बहुत बड़ा मसला है। ये तो एक बार में तो ये बनता ही नहीं। काफ़ी बार मेहनत के बाद जाकर एक वीडियो तैयार होती है, जिसको लोग ऐसे करके स्किप कर देते हैं। अरे एक लाइक दे दो यार, इतनी बंदा मेहनत करता है। तो बड़ा टाइम लगा इसमें। तो अभी आपके कितने फॉलोवर्स हैं, कितनी आपके व्यूअरशिप? अभी तकरीबन 30,000 तक के हैं फॉलोवर्स। अच्छा, बड़ी बात है। उस्मान, आपका भी टिकटॉक के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है। आप तो जब भी देखोगे तो हैवी बाइक पे नज़र आते हो। आप तो हैवी बाइक से हटके भी भाई कुछ बना लो। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं। बस ऐसी 8 महीने हुए, शौक चढ़ा था, दोस्त वगैरह ने भी मशवरा दिया कि रहे आप इंटरटेनमेंट की दुनिया से भी वाबस्ता हैं, तो बस शौक चढ़ा। तो ज़्यादा तो नहीं, अभी 5-6 हज़ार तक हैं चले, कोई लाइक्स बात वगैरह। नहीं, जी बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, शौक है, बस बना रहे होते हैं एक। लेकिन तहजीब के दायरे में रह के अगर टिकटॉक बनाई जाए, बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज करते हुए अगर टिकटॉक बनाई जाए तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जो फहाशी है, जो अलग टाइप की, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी टिकटॉकर्स हैं कि जो आज से 2 साल पहले कुछ और थी, लेकिन अब उनको देखा जाए तो उनका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। लेकिन अपने सर से दुपट्टा तो ना गुम कीजिए, उसे तो संभाल के रखिए। तहजीब है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, करें सब कुछ करें। नहीं, बोर्ड कौन नहीं होता, लेकिन अपने आप को इज्जत के दायरे में रह के आप ये सारी चीज़ें करें तो अच्छी लगेगी। एक चीज़ हो रही है, टिकटॉक से डेथ भी बहुत हुई लोगों की। गाड़ी चला रहे हैं, एक हाथ से वीडियोस बना रहे हैं, ओवर स्पीडिंग हुई, आगे से कोई आ गया, तो बहुत सारे डेथ मेरे सामने वाक़या हुई हैं। कोई छत पे चढ़ा हुआ है, अपने टिकटॉक बना रहा है, वो देखते देखते पैर स्लिप हुआ, नीचे गया ऑन द सपोर्ट।
तो खुदारा इस चीज़ को भी आवाम अगर मेरा ये मैसेज सुन रही है तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए, ख्याल करते हुए प्लीज़ टिकटॉक्स वगैरह बनाएं, मगर इन चीज़ों को ख्याल करें कि आपके घर वालों को क्या बीतती होगी जब आप दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। तो प्लीज़ टिकटॉकर्स को यही है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, मगर इन चीज़ों का भी ख्याल करें। और इज़्ज़त आबरू को मालूम हासिल रखते हुए इज़्ज़त वाला देखिए मैसेज, अच्छा मैसेज लोग दे रहे हैं टिकटॉक पे। मैंने देखे हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक मैसेज के तौर पे भी टिकटॉक बना रहे हैं। हम टिकटॉकर्स को प्रमोट करेंगे, हम उन टिकटॉकर्स को प्रमोट करेंगे जो फहाशी की बात नहीं, जो दीन इस्लाम की बात करें, जो अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं। वो टिकटॉकर्स मुझसे रब्ता करें, मेरी टीम से रब्ता करें। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप रब्ता कीजिए, हम आपको बुलाएँगे। आपके टैलेंट को K21 न्यूज़ उभारेगी, पूरी दुनिया में आपका एक नाम रोशन होगा। लेकिन फहाशी से दूर रहिए। नाज़रीन किराम, अभी गुज़िश्ता दिनों एक बाखबर पाकिस्तान के पास केस आया, लाइफ कॉलर थे जिनके साथ मसला था और ख़ुदकुशी कर रहे थे। हमने उनके अपने शो में भी उनको हमने मदऊ किया और बाकायदा उसके हवाले से पूछते हैं उस्मान क्या रहा और अंकल का जो यहाँ पर आए थे, जो ख़ुदकुशी करने जा रहे थे। K21 न्यूज़ की बाखबर पाकिस्तान टीम ने एक ऐसी काविश की कि उनको बचाया और उनको ये यकीन दहानी कराई कि गुर्बत से तंग आके ख़ुदकुशी करने का कोई मकसद नहीं। आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आप मुश्किलों का सामना कीजिए। मुश्किलात का सामना करेंगे तो ही तो ज़िंदगी में और कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उनकी बातें समझ आई, पुलिस ने उनका साथ दिया और मैं जानना चाहता हूँ कि आज हुआ क्या। ये बरार भाई अब्दुल हमीद नामी शख्स से हमारे पास कॉल मौसूल होती है कि कुरंगी का कोई एरिया है कि कोई शख्स खुदकुशी कर रहा है, तो हमारी टीम पहुंचती है बाखबर पाकिस्तान की, तो इनको बचा लिया जाता है। फिर इनका पूरा केस सुना जाता है, फिर महमूदाबाद हम थाने जाते हैं, फिर 3 से 4 दिन इसी कार्रवाई में लगे हुए थे, तो उनकी भी पूरी सुनी गई। फिर SHO एजाज खान होते हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, पुलिस की टीम ने पूरे ने तावन किया। तो इंशाल्लाह ताला आज शाम को हम जाएंगे, उनकी सुबह मेरी बात हुई थी उनसे। तो SHO ही नहीं, जो वहाँ पे SP साहब भी थे, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया और फिर वहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ। मसले SHO के पास जब गए तो SHO साहब ने से जब हमारी बात हुई तो फिर हम DIG साहब ने भी कोऑपरेट किया। तो उनको जब पता चला कि हमारे चैनल भी ये खबर चली है, इस तरह एक इंसान को इंसाफ दिलवाया जा रहा है, जो अब्दुल हमीद नामी शख्स ये नहीं है। बाखबर पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है ना, वो ये कि अगर किसी की आवाज़ इदारों तक नहीं पहुंच रही है तो उसकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाना, और हम लोग बेसिकली उसी आवाज़ को वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो उनके जब कानों में ये चीज़ गई कि इस तरीके से ये मसला है और वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने पूरी तरीके से उनके साथ कोऑपरेट किया, उनकी हेल्प किया और उनको अच्छे से अच्छा उनको सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकायदा उस्मान, मैं खुद और कोमल, हम लोग सब साथ ही थे वहाँ पर। तो हमने उनसे पूछा, मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें बाकायदा सजेस्ट किया कि आप इस रूट से इस तरीके से चलें। और जो जिनके साथ हुआ वाक़या जो पेश आया तो उनको भी उन्होंने मतलब समझाया। नाज़रीन किराम, इदारों का काम है क्राइम रोकना, इदारों का काम है, लेकिन वो परेशान हाल लोग जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, लोग उनके साथ चीट कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। बाखबर पाकिस्तान जो एक प्रोग्राम है K21 न्यूज़ का, हम आपकी बात रखते हैं आवाम के सामने, आपके मसाइल रखते हैं, आपकी परेशानियां बताते हैं। हल करना इदारों का काम है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम वो बात करते हैं जो हमारे बस में हो, और हम वो केस लेते हैं, वो बात यहाँ करते हैं कि जिसका इल्लीगल से कोई ताल्लुक़ ना हो, लीगल वे पे हो। और यही मौक़िफ़ हमारा रहता है। आप हमसे बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम आपकी फैमिली हैं। हम उन इदारों से भी मुल्तमिस है कि अच्छा काम करते हैं। तमाम इदारों ने K21 न्यूज़ के बाखबर पाकिस्तान का बहुत साथ दिया, अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जो लोग पसे पर्दा है, कुछ बताते ही नहीं, ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं कि जिनके घर पे राशन नहीं है। जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड था औरंगी टाउन में, उसके पास कोई ज़रिया नहीं था, ज़रिया माश नहीं था, 3 दिन भूखा प्यासा रहा वो। उसकी 25,000 रुपये सैलरी थी। जब तंग आ गया, अपने बीवी बच्चों को जहर दे के लिए उसने इंतज़ाम किया और अपने आप को उसी गन से कि जिससे वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता था, जब वो ख़ुदकुशी करने लगा
तो वहाँ के इलाका मकीन वहाँ पहुँचे, वहाँ की ऐसी शख्सियात वहाँ पहुँची कि जिन्होंने उसे गले लगाया। मैं ये चाहता हूँ कि नाज़रीन किराम ऐसी नौबत आ ही क्यों रही है, हम पहले ही क्यों अपने पड़ोसियों का पूछते नहीं, हम क्यों नहीं जानते कि जो साथ पड़ोसी है क्या उसने कुछ खाया, क्या उसके बच्चों ने कुछ खाया। हमें ये तो पता होता है कि साथ वाला गरीब है, लेकिन जब उसकी आके बिजली कट जाती है या कोई कर्जदार उसके घर पे आके चीखम पुकार करता है तो हम खुश होते हैं। हम क्यों खुश होते हैं? आप अगर उनकी हम आवाज़ बन जाएं, अगर आप उनका थोड़ा सा साथ दे दें, दिलासा दे दें कि यार ये दे देगा पैसे, इसकी जॉब नहीं है, तो यकीन कीजिए कि ये ख़ुदकुशी के जो वाक़यात हैं इसमें खासी कमी आएगी। दिलों में रंजिशें ख़त्म करके मोहब्बत भाईचारगी को तो पैदा कीजिए। आप पड़ोसियों के हकूक़ तो जानिए, ख़ानदान वालों से पूछिए। अगर आपको लगता है कोई भाई कमज़ोर है, कोई ख़ानदान में कोई ऐसी फैमिली है जो कमज़ोर है, आप उनसे राब्ते में रहिए, उनसे पूछिए। जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं, राब्ते में नहीं रहेंगे, तो ये ख़ुदकुशी ही तो करेंगे। जब वो थक हार के बैठ जाएंगे और फिर वो यही तो करेंगे, फिर ख़ुदकुशी की तो करेंगे। अच्छा ब्रार, दरअसल अब ना जो माशरा है ना वो इतना मॉडर्नाइज हो चुका है कि आपके दिलों में ना एहसास ख़त्म हो गया है। पहले कोई परेशान होता था ना तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आपसे पूछता था, सही है। इवन आपके ख़ानदान वाले भी बहुत बाद में आते थे, पहले आपके पड़ोसी, आपके इलाका मकीन खड़े होते थे। और इवन अगर आज कोई परेशान होता है ना तो वही पड़ोसी, वही इलाका मकीन खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। मैं बहुत सी ऐसी जगहों पे मैंने ये चीज़ें देखी हैं। इवन ऑफ अगर आप रोड पे भी कभी देख लेंगे ना किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो लोग खड़े हुए तमाशा देखेंगे, ये नहीं कि उस बेचारे को उठा के हॉस्पिटल पहुँचाए। तो एहसास खत्म हो सबसे गया पहले है, वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एहसास के साथ साथ हम इस चीज़ को ये भी कह सकते हैं कि तालीम की कमी है। तालीम की कैसे कमी है कि तालीम सिर्फ इसी को ही नहीं कहते। आपने अक्सर बचपन में सुना होगा कि गधे पे किताबें लाद देना, तो वो बेसिकली ये है कि भाई आप ऐसे एजुकेटेड पर्सन्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने MBA किया हुआ है और बाकायदा उनके पास डिग्रियाँ हैं, मगर उनमें शऊर नहीं है। ना वो शऊर की बात करेंगे, ना उनके अंदर शऊर है। जब जाहिर बात है आपके पास शऊर नहीं होगा तो आप लाइफ के किसी भी हिस्से के अंदर ना आप सही फैसला ना कर सकते हो और ना किसी के लिए सही साबित हो सकता है। ऐसी कई कॉल्स हमें मौसूल हुई बाखबर पाकिस्तान को, जो कि सुरजानी, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सफ़ेद पोश अफराद ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर कब्ज़ा माफिया का राज है नाज़रीन किराम। लेकिन ये कब्ज़ा माफिया कौन है, इस खबर पे हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता। ना वो कराची के बासी हैं, ना उनका कराची से ताल्लुक़ है। ये वो लोग हैं जो बाहर से आके मुसल्लत हो जाते हैं, गरीब अफराद की जगहों पे कब्ज़े कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब उनकी दीवारें तोड़ के आप उनकी जगह पे कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। और पुलिस के पास जब जाया जाता है तो पुलिस ये कहती है कि आप कोर्ट चले जाइए। जब इंसान कोर्ट से जीत के भी आता है तो उसके लिए भी अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक वाक़या सुजानी में भी पेश आया है, जिसके लिए हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसके SHO असद काबिल SHO है। और जब उन तक ये बात गई तो उन्होंने कहा कि अली भाई हम खुद देखेंगे इस मामले को, क्योंकि उनके आने से काफ़ी बेहतरी आई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कहीं कमी है, कहीं इजाफा है। लेकिन हमें भी अपनी मदद आपके तहत पुलिस का साथ देना चाहिए, हमें उन इदारों का साथ देना चाहिए जो हमारे लिए हर वक्त गोशा रहते हैं, हमारे लिए बैठे हुए हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए, तमाम सिचुएशन को देखते हुए प्रोग्राम करना पड़ता है। हमें किसी का दिलाजारी ना हो, बस यही हमारा मकसद है बाखबर पाकिस्तान की इस टीम का। मुझे उस्मान बताएगा कि जब ऐसे वाक़यात आपके पास आते हैं तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं। उसको इब्रार भी इस तरह टैकल करते हैं कि हमसे कोई रब्ता करता है हमारी बाखबर पाकिस्तान की टीम से, तो हम ऑन द स्पॉट फिर जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम उसको पूरा सुनते हैं पहले, फिर हम बाकायदा उधर थानों में जाते हैं अपनी टीम के साथ। फिर जितनी हमारी कोशिश होती है कि हम जिसका भी केस आएगा उसको इंसाफ दिलवाएं। जैसे सरजानी की आपने बात की, तो सरजानी थाने में जो असद साहब होते हैं SHO, कुछ अभी बीच में वाक़या हुआ था हमारी न्यूज़ एंकर का, तो SHO साहब के इल्म में नहीं है, तो हम आज शाम को जाएंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो उनके इल्म के अंदर हमने डाल दिया कि इसी तरह आपके एरिया के अंदर ये वाक़या रोनुमा हुआ। सहाफ़ी ही महफूज नहीं है। जी। जब सहाफ़ी ही महफूज नहीं रहेंगे तो आम इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आपको पता है मुश्किल क्या होती है जब इस तरीके की हमें कॉल्स मौसूल होती हैं और हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो कि किसी के साथ ना कुछ गलत ना हो जाए।
क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप बात तो कर रहे होते हैं और आप इंसाफ भी दिला रहे होते हैं लोगों को, मगर वो लोग आपका ना मिसयूज़ कर रहे होते हैं, डबल क्रॉस आपको करते हैं। तो फिर हम दोनों तरफा सुनते हैं, ये देखते हैं कि कौन हक पर है, फिर इन्वेस्टिगेट उसको पूरा करने के बाद फिर हम जाते हैं और बात करते हैं सारे। बिल्कुल निदा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ और आइंदा आप एक नए एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ जाएंगे। और उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि क्योंकि नाज़रीन किराम पता है क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ना किसी की एंटरटेनमेंट की दुनिया, क्योंकि टिकटॉकर्स की बात हो रही है, कराची के हालात में भी बात हो रही है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप अपने घरों से जब निकलें तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी ना निकलें, अपने सर पे ऐसा कोई रुमाल या कपड़ा रख लें कि जो गीला हो, जिससे आपके जहनी दबाव से या गर्मी से आपको ऐसा खुशगवार वाक़या पेश ना आए। पानी की बोतल्स रख लें साथ, जैसे नींबू पानी आप बना के साथ रख लें तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको पी लें। मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। एक टिकटॉकर हमारे दरमियान और हैं और मैं चलता हूँ कि कल भी हमारे पास ये आए थे, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं थी। मैं इनसे भी बात करता हूँ। कैसे आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? आप ये बताइएगा कि टिकटॉक तो खैर हर कोई बनाता है, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि हमेशा अच्छी चीज़ को ही लोग देर से देखते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों को फ़ौरन वायरल कर देते हैं। अच्छी चीज़ें हमारी स्क्रीन से जाएंगी, अच्छा एक मैसेज जाएगा तो यकीन कीजिए कि हर वो मुसलमान खुश होगा, एक अच्छा मैसेज जब जाएगा। अब फाशी की जब बात की जाती है तो आप भी टिकटॉक पे हैं, आप तो फाशी वाली वीडियोस को इग्नोर करते हैं, आप तो अच्छी मैसेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। फाशी वाली वीडियो तो नहीं देखता हूँ मैं। जैसे वो अच्छी वीडियो आती है तो उनको लाइक करते हैं लोग, हमारी वीडियो देखते हैं तो इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, 1 मिनट में स्किप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बेकार वीडियो होती हैं, जो डांस वांस करके ये वो जो लड़कियों के साथ जो वीडियो बनाते हैं उनको ही लाइक देते हैं। जो हम अकेले लड़के मेहनत करते हैं उनको लाइक नहीं देते हैं लोग। हम भी तो लड़के हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग है, हम रात दिन मेहनत करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, हमारी कोई वैल्यूज़ नहीं है। अगर लड़कियों के साथ बनाएंगे तो हमारे को लाइक मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये लोगों का आजकल माशरे में चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात। कितना दुखी है मेरा भाई, कितना दुखी है बेचारा, कह रहा है कि यार हम वीडियो बनाते हैं, कोई हमें लाइक ही नहीं करता। बड़ा दुखी हो भाई। अगर आवाम को पता चल जाए कि हम लोग कितनी मेहनत करके टिकटॉक बनाते हैं तो ये कभी भी स्किप ना करें, उसको लाइक करके जाएं हमेशा। अच्छा कोमल, आप तो एक फीमेल है ना, आपकी तो ऑलरेडी मतलब इनकी भी मैं यही बात करना चाह रही हूँ, ये भी तो मेहनत ही करते हैं ना, विदाउट मेहनत तो नहीं कुछ भी। कॉन्सेप्ट बन गया हमारे माशरे का कि फीमेल्स के साथ हैं तो लाइक्स, फीमेल कहीं बस खाना भी खा रही है तो कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रही है तो लाइक। अच्छा, लड़का जितनी भी अच्छी, लड़के को असल में बचपन से भी ये हकीकत है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, प्लेट में सच के नहीं मिलता तो लड़कों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप फिर मेहनत कीजिए और आपके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ कि आपको लाइक मिलने चाहिए, आपको पजीराई मिलनी चाहिए, अच्छे अच्छे टिकटॉक बनाइए। इंशाल्लाह नाज़रीन किराम अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत होंगे आपके साथ। आकिब आपका बहुत शुक्रिया, कोमल आपका शुक्रिया और उस्मान आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, इस यकीन के साथ कि अपने पड़ोसियों का आपने ख्याल रखना है, मोहब्बत भाईचारगी को फ़रोग़ दीजिए। इसके कबल कि कोई अपनी जान की बाजी हार जाए, कोशिश कीजिए कि मोहब्बत भाईचारगी का मैसेज दें और कीजिए। क्या करें? अच्छा, रिश्ते बराबर भाई यही हैं, एहसास के हैं, जो एहसास आज तक हमारे अंदर नहीं है उसे पैदा करना है। रिश्ते सिर्फ एहसास के हैं और इस पे तो बाकायदा हदीस भी है कि पड़ोसियों का हक, इतने हकूक हैं कि हम अदा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका सवाल भी ये होगा कि पड़ोसियों का हक। बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन पड़ोसियों को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा ठंडे मिजाज से काम लें, क्योंकि हम तो आपको इज़्ज़त दे देंगे, वो भी इज़्ज़त दे, दोनों को ही। अगर हम किसी पड़ोसी का ख्याल कर रहे हैं तो दूसरे पड़ोसी को भी यही चाहिए कि मेरे पड़ोसी का मुझे ख्याल करना है। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।